गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म इज LCM। लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 8 and 12। दो नंबर आपको गिवन है, हम 8 और 12 का LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं और 12 के भी। तो जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे इन दोनों के, ठीक है, उनमें से लीस्ट आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ 24 है जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद 24 के बाद 48 ऐसा नंबर था जो दोनों में कॉमन था और 72 ऐसा नंबर था जो दोनों में कॉमन था। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है दोनों में। लीस्ट सबसे छोटा कौन है? 24। फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बेटे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो चल रही है ना, ये आपकी 3rd चैप्टर से चल रही है, ठीक है। मतलब आपने उसमें सीखा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर फैक्टर्स कैसे बनते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 और 5 हैं और 18 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 3 हैं। 20 के फैक्टर्स 2, 2 और 5 हैं। एक और बात बेटा, आप 18 को 9 2 सीधा या 6 3 बोल सकते हो। तो बेटा जी वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है, वो कंपोजिट आपने और साथ में एक प्राइम नंबर भी लिख दिया, ठीक है। प्राइम नंबर्स ही आपने, जब आप सिर्फ प्राइम नंबर्स में किसी नंबर को तोड़ते हो तो उनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो हेयर यू हैव 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर कितनी है? 2। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटे? 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर आपने 2 लिख ली। 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो वो भी 2 लिख ली। इसके अलावा एक नंबर और बचा है जो है 5। 2 2 4, 3 3 9 और 9 4 इंटू 9 इंटू 5 इज 180। तो इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? 180। सिमिलरली अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है जी, इसके फर्स्ट पार्ट में है 3 नंबर्स 8, 10 और 12। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 2, 10 के हैं 2 और 5, 12 के हैं 2 2 और 3। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 2 रेज टू द पावर 3। इसके अलावा 3 भी है और 5 भी है, वो भी आपने लिख लिया। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 120। सपोज आपके पास 3rd क्वेश्चन है यहाँ पे, और 3rd क्वेश्चन में आपके पास 4 नंबर्स हैं। हियर यू हैव 60, 72, 85 एंड 96। 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं बेटा जी 2 2 3 और 5। 72 के 2 2 2 3 एंड 3। 85 के 5 और 17। 96 के 2 2 2 2 2 3। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है बेटा? 5। 3 की कितनी है? 2। 5 की कितनी है? 1 और 17 भी क्या है? अकेला। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2 रेज टू द पावर 5 विच इज 32, multiply 9, multiply 5, multiply 17. Your answer will be 24,480। ठीक है जी। तो ये आपका LCM मेथड है जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जो LCM मेथड आपको LCM निकालना था। अब हम सीखेंगे फाइंडिंग LCM बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। व्हाट इज द शॉर्ट डिवीजन मेथड? टू फाइंड द LCM ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेप। पहले आपने सारे नंबर्स को रो में लगाना है, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइड बाय प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ गिवन नंबर्स एंड कैन फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल। आपने क्या करना है कि जिन नंबर को एग्जैक्टली वो डिवाइड करता है, ऐसे नंबर से आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा रिपीट द प्रोसेस ऑफ स्टेप 2 टिल नो नंबर्स डिविजिबल बाय द सेम नंबर अदर देन 1। स्टेप 2 को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक वहाँ पे 1 ना बच जाए। मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर्स। देखो करना कैसे है, जब पहले आपने 2 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया तो 30, 75, क्योंकि 2 से 75 डिवाइड नहीं होता तो उसको आपने एज इट इज़ रख दिया। 80 होता है तो 40, फिर दोबारा 2 से अभी कट रहे हैं जो नंबर, जहाँ तक 2 से कटते जाएंगे हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास
3 से, 3 5 25, 25 से कट रहे हैं। अब 5 और 4 ऐसे नंबर हैं जो आगे अगर 4 के फैक्टर्स भी आप बनाते हो तो 2 इंटू 2 बनेंगे, ठीक है ना। तो सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। ये इजी मेथड है। और अगर आपने बड़े नंबर्स के लिए निकालना है तो पहले आप एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ निकालने के बाद डिवाइड कर दीजिए, जो भी एचसीएफ आएगा उससे उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ये इजी मेथड ऊपर वाला है तो आप यही करिएगा मेरे हिसाब से कि फाइंडिंग एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। बस कुछ नहीं करना, जब तक जहाँ तक डिवाइड हो रहे करते जाइए, जब लास्ट में जो नंबर्स बचेंगे उनके और इनके साथ सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।